नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन विद आर के में आप सबका स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आज 8 अगस्त को जो यूपी टीजीटी एग्ज़ाम हुआ था फिजिकल टीचर का, उसका सॉल्यूशन लेकर आया हूँ साथियों। और 125 क्वेश्चन थे, उसमें माइनस मार्किंग नहीं थी। तो साथियों मैं आपको बता दूँ, मैं 125 में से 7-8 क्वेश्चनों का मेरे को आंसर नहीं मिला है, बाकी सभी क्वेश्चनों का आंसर लेके आया हूँ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो नीचे जो लाल बटन दिया हुआ है उस पर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का निशान को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। साथियों, इससे पहले मैंने DSSB का एग्ज़ाम हुआ था ऑनलाइन, उनसे संबंधित मैं प्रश्नोत्तरी आपके बीच लेके आया था। उनके 5 से 7 प्रश्न हूबहू इसी एग्ज़ाम में आ गए हैं। तो साथियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और बने रहे हमारे साथ। तो साथियों, प्रश्न संख्या 1, लंबी कूद के लिए वायु का वेग कितने समय के लिए मापा जाता है। साथियों, इस प्रकार का प्रश्न मेरे को मिला नहीं, तो मैंने आपको बताया 7 से 8 क्वेश्चन का आंसर मैंने नहीं दिया है। जितना दे रहा हूँ उतना स्टिक दे रहा हूँ साथियों। अगर फिर भी कोई गलती हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अवगत कराएं। साथियों, क्वेश्चन संख्या 2, निम्न में से कौन सा पेशी कोशिका का पावर हाउस यानी पेशी कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है। पावर हाउस का हिंदी अर्थ होता है शक्ति ग्रह। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा ए यानी माइटोकॉन्ड्रिया। साथियों, क्वेश्चन संख्या 3, विस्फोटक शक्ति का संबंध है। ऑप्शन नंबर 1, गति के साथ प्रतिरोध के विरुद्ध गति। तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा बी। 3 नंबर का राइट आंसर बी होगा, पेशी फाइबर की मोटाई में वृद्धि कहलाता है। साथियों, क्वेश्चन संख्या 4 का राइट आंसर होगा हाइपरट्रॉफी, ऑप्शन नंबर बी। एंडोमॉर्फिक ये व्यक्तित्व का एक भाग है। हाइपोक्सिया ये एक बीमारी है। इन्फ्लेक्शन नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा हाइपरट्रॉफी। क्वेश्चन नंबर 5 साथियों, मैं आपके बीच लेकर आया हूँ, YMC कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के पहले प्राचार्य कौन थे। HC बक। 5वें का राइट आंसर होगा बी। इसकी स्थापना मद्रास में की गई थी साथियों। क्वेश्चन नंबर 6, वर्ष 2020 के फ्रेंच ओपन का विजेता कौन थे। तो साथियों मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन संख्या 6 का राइट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 7, खेलों की सरप्लस एनर्जी थ्योरी के संस्थापक करने वाले कौन थे। अतिरिक्त ऊर्जा का, इसका 7 नंबर का आंसर होगा बी। साथियों, क्वेश्चन नंबर 8, स्वयं सीखने का प्रोत्साहित करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है। 8 नंबर का उत्तर होगा प्रदर्शन विधि, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 9, मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है। तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा 42.195 किमी यानी 9 का राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन, यदि सीखा जाने वाला नया कौशल पहले सीखे हुए कौशल से भिन्न है तो सीखने का स्थानांतरण होगा। तो साथियों, बिल्कुल नया है और पहले के सीखे हुए कौशल से बिल्कुल भिन्न है और इसमें कोई बाधा भी उत्पन्न नहीं हो रही, तो इसका राइट आंसर होगा डी, 0। साथियों, इसमें जो पेन से टिक लगा हुआ है इसका उत्तर ये नहीं है, मैं जो साइड में दे रहा हूँ इसका आंसर ये होगा राइट। उच्च स्तर पर प्रशिक्षण भार के अनुकूलन के रूप में जाने जाते हैं। साथियों, क्वेश्चन संख्या 11 का राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन आपके बीच, सिट एंड रिच टेस्ट मापते हैं। सिट एंड रिच टेस्ट से क्या मापते हैं। तो साथियों, 12 का राइट आंसर होगा सी। PIB प्लास्टिक इंडिकेटर बोर्ड संबंधित है, ये किससे संबंधित है साथियों। तो 13 का राइट आंसर होगा सी। लॉन्ग जंप से संबंधित है ये प्लास्टिक इंडिकेटर बोर्ड। अगला क्वेश्चन आपके बीच, संक्षेपाक्षर HIV का अभिप्राय है। तो साथियों, 14 का राइट आंसर होगा बी, इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पेशी हड्डी से जुड़ी रहती है।
तो साथियों 15 का राइट आंसर होगा सी, टेंडन। ओलंपिक झंडा सर्वप्रथम कब फहराया गया? साथियों इसका राइट आंसर होगा ए, एंटवर्प 1920। राधा मोहन कप किस खेल से संबंधित है? तो साथियों 17 का राइट आंसर होगा सी, पोलो। किस लेन के स्टेगर डिस्टेंस को ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है? तो साथियों 18 का राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन आपके बीच, पेरिएटल अस्थि होती है, ये खोपड़ी में होती है साथियों, इसका राइट आंसर होगा ए। जिम्नास्टिक खेल में ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो साथियों ऑप्शन को काटना चाहिए, कल्पना चावला इनका संबंध नहीं है, अंजू बॉबी जॉर्ज नहीं है, पीटी उषा एथलेटिक्स से थी, तो इसका राइट आंसर होगा डी, दीपा कर्माकर, जो कि रियो डी जेनेरियो ओलंपिक 2016 में बहुत इनका शानदार प्रदर्शन था। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतियोगिता का प्रकार नहीं है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 21 का सी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? लुसाने, स्विट्जरलैंड, इसका भी राइट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन आपके बीच, कोरोना कोविड-19 के कारण किस देश के ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थगित किया गया था? यानी 2020 में टोक्यो जापान में ओलंपिक होना था, वो कोविड-19 के कारण रद्द कर दिया गया था, और अभी 2021 में 23 जून से 8 अगस्त तक इसका आयोजन किया गया और भारत ने नया इतिहास रचाया। तो मैं इस ओलंपिक से संबंधित एक महत्वपूर्ण क्लास लेकर आपके बीच आने वाला हूं कल तक। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का निशान को प्रेस कीजिए। साथियों अगला क्वेश्चन आपके बीच, पिरामिड प्रतियोगिता निम्न में से किस वर्ग में आती है? तो साथियों 24 का राइट आंसर होगा चैलेंज टूर्नामेंट, डी। प्रशिक्षण एवं त्रुटि सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा सी, थार्नडाइक। एथलेटिक्स ट्रैक इवेंट में लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 1 यानी 5 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन साथियों आपके बीच, कौन से भारतीय बैडमिंटन में विश्व खिताब जीतने वाला पहला खिलाड़ी बन गया? तो साथियों 28 नंबर का राइट आंसर होगा ए, प्रकाश पादुकोण। अगला क्वेश्चन आपके बीच साथियों, एशियन खेलों में एक वॉलीबॉल मैच के दौरान कितने निर्णायक अधिकारी की आवश्यकता होती है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा सी, 8। मनुष्य शरीर में सबसे लंबी पेशी कौन सी होती है? सार्टोरियस, इसका राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन साथियों आपके, निम्नलिखित में से कौन सा फुटबॉल से संबंधित नहीं है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा सी, ट्रैपिंग नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके बीच 32वां, निम्नलिखित में से किस प्रमुख ग्रंथि है? कौन सी प्रमुख ग्रंथि है? तो साथियों 32 का राइट आंसर होगा ए, पीयूष सबसे प्रमुख ग्रंथि मानी जाती है। 110 मीटर बाधा दौड़ की ऊंचाई होती है? तो साथियों 110 मीटर बाधा दौड़ की 1.67 होती है। इसमें ऑप्शन में नहीं है तो इसका ऑप्शन ए राइट होगा, क्योंकि ए में 1.07 दे रखा है। निम्न में से कौन सा तंत्रिका तंत्र का प्रकार नहीं है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा सी, पेरिफेरल, ये एक कंप्यूटर का डिवाइस है साथियों। अगला क्वेश्चन आपके बीच, क्वेश्चन नंबर 35, शरीर रचना विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, मानव शरीर संरचना का। क्वेश्चन नंबर 36, अंतराल प्रशिक्षण विधि किसके द्वारा विकसित की गई? क्वेश्चन नंबर 36, तो साथियों इसका राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन आपके बीच, कायोपोसिस को ये भी कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा बी, राउंड बैक भी कहा जाता है कायोपोसिस। क्वेश्चन नंबर 38, कौन सुमेलित नहीं है? बेकहम फुटबॉल के खिलाड़ी है, सेरेना विलियम्स टेनिस के है, दीपिका संधू ये बैडमिंटन की नहीं है, बैडमिंटन की पीवी सिंधु है, जबकि इसका राइट आंसर होगा सी, ये सुमेलित नहीं है, सानिया मिर्जा टेनिस की खिलाड़ी है। थपथपाना क्या है? ये मालिश है। 39 का डी। 40, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन किसका होता है? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन किसका कथन है? ये कथन है अरस्तु का, ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंच शॉर्ट सर्विस टेस्ट
किस खेल से संबंधित है? तो साथियों क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर होगा सी, बैडमिंटन। क्वेश्चन नंबर 42 साथियों इस क्वेश्चन का मेरे को आंसर मिला नहीं है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, कौन सी बीमारी संक्रमित स्तनधारियों से मनुष्य में फैलती है? स्तनधारी से मनुष्य में फैलने वाली बीमारी कौन सी है? तो साथियों रेबीज। ये कुत्ते या किसी अन्य जानवर के काटने से मनुष्य में फैल जाती है। भारत ने कितनी बार ओलंपिक में हॉकी स्वर्ण पदक जीता है? तो साथियों 8 बार, और उसके बाद 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज थे, कुल 11 मेडल थे। 1 ब्रॉन्ज भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने भी जीता है, ओलंपिक 2020 यानी 21 में जीता है। रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? तो साथियों 45 का राइट आंसर होगा ए, हॉकी। रिलीज एवं रिवर्स, साथियों रिलीज का मतलब होता है छोड़ना, और रिवर्स ये तकनीकी है शॉर्टपुट से संबंधित। 46 का राइट आंसर होगा बी। जोड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? अस्थि विज्ञान कहलाता है। 47 का राइट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन, डिस्कस थ्रो में सेक्टर का कौन होता है? साथियों ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हो चुका है, राजस्थान पीटीआई 2018 में भी आया था। इसका राइट आंसर होगा सी। एक पेशी के तीव्रतम संभव समय में प्रचंडता के साथ संकुचन करने की योग्यता को कहा जाता है। 49 का राइट आंसर होगा सी, गति। ये 50 नंबर क्वेश्चन छोड़ दिया है साथियों मैंने। निम्नलिखित में से कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंडन नहीं है? एंडोक्राइन ग्लैंडन यानी कौन सी ग्रंथि नहीं है? पेरिफेरल, ये मैंने अभी बताया आपको, कंप्यूटर से संबंधित एक डिवाइस है, ये कोई ग्रंथि नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा 51 का बी। अगला क्वेश्चन, ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी अस्थि का अध्ययन है साथियों, इसका राइट आंसर बी होगा। मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है। भारत ने दूसरी बार एशियाई खेलों किस वर्ष आयोजित किया? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा डी, यानी 1982। पहला एशियाई खेल नई दिल्ली में हुआ था साथियों, 1951 भारत में हुआ था। रिलैक्सन एक्शन नियंत्रण किया जाता है, रिलैक्सन एक्शन से नियंत्रण किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा 54 का राइट आंसर होगा बी, स्पाइनल कॉर्ड द्वारा। 55 नंबर, निम्नलिखित में के कौन से प्रोटीन का स्रोत नहीं है? तो साथियों खाद्य तेल प्रोटीन का स्रोत नहीं है, इसका राइट आंसर सी। गोनियोमीटर आंकता है साथियों, गोनियोमीटर ये कोण को आंकता है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से इसका राइट आंसर होगा सी, शक्ति। अगला क्वेश्चन आपके बीच साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा क्राउच स्टार्ट की श्रेणी में नहीं आता है? साथियों स्टार्ट 2 प्रकार का होता है। एक होता है क्राउच स्टार्ट, जिसे बैठ कर जो स्टार्ट लिया जाता है रनिंग में। एक खड़े स्टैंडिंग स्टार्ट होता है। तो साथियों क्राउच स्टार्ट 3 प्रकार का होता है, तो इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो राइट आंसर होगा ए, शार्ट स्टार्ट शामिल नहीं है इसमें। निम्न में से कौन सा खनिज हड्डियों और दांतों के लिए उपयोगी है? तो साथियों 58 का राइट आंसर होगा ए, कैल्शियम और फास्फोरस। नॉकआउट टूर्नामेंट में यदि 30 टीमें हैं तो कितने मैच खेले जाएंगे? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा सी, 29। नॉकआउट टूर्नामेंट में आपको मैच के बारे में पूछे तो टीम में से एक कम कर देना है जितने मैच खेले जाएंगे। साथियों 60 नंबर क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है, इसका आंसर मेरे को मिला नहीं। क्वेश्चन नंबर 61, फिनिश ग्रिप संबंधित है, किससे संबंधित है? तो साथियों ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये है डी। मैंने पिछले वीडियो में इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा की है साथियों। अगर आपने हमारे चैनल के अभी सभी क्लासें नहीं देखी है तो देख ले, और आगे भी मैं फिजिकल एजुकेशन से संबंधित अनेक प्रकार की क्लास आपके बीच लेकर आता रहूँगा साथियों। तो इसका राइट आंसर होगा जेवलिन थ्रो की ये कौशल है फिनिश ग्रिप। जेवलिन थ्रो में ही भारत ने शानदार पहला स्वर्ण पदक दिलाया है एथलेटिक्स में, नीरज चोपड़ा ने, जो कि आर्मी में हवलदार है। क्वेश्चन नंबर 62, व्यक्तिगत भिन्नताएं निम्न में से कारण है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका फिक्सर डालने का नहीं है? तो 63 का राइट आंसर होगा सी। आहार का ऊर्जा मूल्य किस इकाई में मापा जाता है? तो ऊर्जा का मूल्य 64, राइट आंसर होगा कैलोरी।
साथियों ये मेरे कोई साथी का पेपर है, उसने काफ़ी क्वेश्चन सही किए हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 65, निम्न में से कौन सा बैठने की अवस्था में किया जाता है? साथियों चक्रासन नहीं किया जाता, मयूरासन नहीं किया जाता है। अगर आप इन दोनों में से ऑप्शन में कंफ्यूज हो तो इसका राइट आंसर डी होगा साथियों, क्योंकि त्रिकोणासन है जो बैठकर पैरों को विपरीत यानी कैंची बनाकर इसका यह आसन किया जाता है, त्रिकोणासन। अगला क्वेश्चन साथियों आपके बीच, निम्नलिखित में से कौन सा खेल का सिद्धांत या थ्योरी नहीं है? तो साथियों 66 का राइट आंसर होगा सोशल यानी सामाजिक। सोशल ये समाज से संबंधित है, इसका राइट आंसर सी होगा। डेड बॉल किससे संबंधित है? साथियों ये तो सबसे सरल क्वेश्चन आया है क्रिकेट से, इसका डी है, सॉरी इसका डी है साथियों, क्रिकेट। ट्रांजिशन अवधि का लक्ष्य है साथियों 68 का राइट आंसर होगा डी, सामान्य स्थिति में आना। निम्न में से कौन सी तकनीकी दौड़ को समाप्त करने की नहीं है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा बी, लंज नहीं है। अगला क्वेश्चन साथियों आपके बीच, हॉकी खेल में पेनाल्टी स्ट्रोक का आयोजन के दौरान अंपायर स्थिति लेता है। ये 25 यार्ड का जो घेरा बना होता है, अंपायर उस स्थिति पे खड़ा रहता है जब पेनल्टी कॉर्नर लिया जाता है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा बी। आहाप्रड युवा फिटनेस परीक्षण मापता है उपरोक्त सभी। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा हॉकी, महिला हॉकी से संबंधित है लेडी रतन टाटा ट्रॉफी। निम्नलिखित में से कौन सा घटक स्वास्थ्य संबंधित शारीरिक क्षमता का नहीं है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा गति, सी। साथियों 73 के बाद 74 वाला क्वेश्चन ये एक पेज मिस हो गया है जो अंतिम पेज है, इसके बाद सीधा ही 77 नंबर क्वेश्चन आ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण ऊंचाई को मापता है? स्टेडियोमीटर है साथियों, इसका राइट आंसर सी है। गति का संकेत है, गति का संकेत है। किलोमीटर सेकंड नहीं होता साथियों, मीटर सेकंड होता है, तो आप कंफ्यूज ना हो इसमें। किलोमीटर जो घंटा दे रखा है वो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है? तो साथियों ये जो तीनों नीचे दे रखे हैं ये तीनों मस्तिष्क का भाग है। एंड्रॉइड ये कोई मस्तिष्क का भाग नहीं है साथियों, ये कंप्यूटर का वर्ड है एंड्रॉइड। निम्न में से कौन सा संज्ञात्मक विकलांगता नहीं है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा संवेदी हानि, इसका राइट आंसर डी है। पुरुष हेतु बाल्य का भार होता है साथियों 81 में बी 800 ग्राम। महिला में कितना होता है साथियों? 600 ग्राम, ये महिला में होता है। साथियों मैं आपको बता दूं जेवलिन थ्रो में से ये महिला वाला प्रश्न डीएसएसबी में पूछा था और पुरुष वाला इसमें पूछ लिया, और डीएसएसबी में भाले की लंबाई भी पूछी थी जिसकी लंबाई थी 2.6 से 2.7 मीटर। अगला क्वेश्चन साथियों आपके बीच, एशियाई खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? तेजी से आगे, इसका राइट आंसर होगा ए। 83 400 मीटर बाधा दौड़ में एथलीट की कितनी बाधाएं होती है? साथियों 10 बाधाएं होती है, चाहे 400 मीटर हो, चाहे 110 मीटर हो, चाहे 100 मीटर हो महिला का। किस खेल में एंटीना का प्रयोग किया जाता है? साथियों ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। वॉलीबॉल में एंटीना कितना लंबा होता है साथियों? 1.80 मीटर। 1 मीटर नेट में होता है और 80 मीटर नेट से इसकी ऊंचाई होती है साथियों। खेलों में पुनर्वास का उपयोग किया जाता है तो साथियों हाइड्रोथेरेपी ये तो जल से ये क्रायोथेरेपी है, ये बर्फ़ से है। तो पुनर्वास का उपयोग किससे किया जाता है? इसका राइट आंसर सी होगा। 86 निम्नलिखित में से कौन सा छोटी आंत का भाग नहीं है? साथियों ये ग्रेनियम है, ये कोई आंत का भाग नहीं है। बाकी ड्यूओडियनम, जेजुनम, इलियम ये तीनों भाग है साथियों, इसका राइट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन आपके बीच 87 निम्नलिखित में से कौन सा हॉकी खेल से संबंधित नहीं है? तो साथियों ये फ्री हिट है ना, ये क्रिकेट का वर्ड है। स्कैपुला स्थित है साथियों 88 क्वेश्चन, इसका राइट आंसर होगा सी, ऊपरी पश्चप में। क्रियाशील शक्ति को कहा जाता है 89
साथियों क्रियाशील शक्ति को कहा जाता है। इसका आंसर मेरे को मिला नहीं साथियों। अगर आपको 89 का आंसर मिल रहा है तो क्वेश्चन संख्या लिखकर कमेंट जरूर करें साथियों। सेरेजंट जंप आंकता है, विस्फोटक पैर की ताकत 90 में ऑप्शन नंबर ए होगा। उबेर कप का संबंध है, इसका राइट आंसर होगा बैडमिंटन महिला। साथियों ध्यान रखें, बैडमिंटन में भी पुरुष और महिला इस प्रकार से पूछा जाता है। तो जो कप से संबंधित, ट्रॉफी से संबंधित क्वेश्चन याद कर रहे हो वो ध्यान से पढ़ें। ये महिला का पूछा है इसने, इसका राइट आंसर होगा डी। कुहनी को मोड़ते समय बाइसेप्स पेशी कार्य करता है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा बी, एगोनिस्ट का। किस देश में वॉलीबॉल का खेल शुरू हुआ था? YMC। इसका राइट आंसर होगा अमेरिका, USA। मॉर्गन द्वारा वॉलीबॉल की शुभारंभ अमेरिका से की गई थी। साथियों ये शानदार क्वेश्चन है। दूध, पनीर और दही में क्या होता है? कैल्शियम की मात्रा होती है। मीट, अंडा, मछली में क्या होता है? प्रोटीन। सब्जी में क्या होता है? विटामिन होता है साथियों। रोटी, चावल, अनाज में कार्बोहाइड्रेट होता है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा बी, बिल्कुल करेक्ट है। निम्न में से कौन सा जीवन का बिल्डिंग ब्लॉक कहलाता है? साथियों सेल जीवन की बिल्डिंग ब्लॉक कहलाती है। यानी साथियों कोशिका, शरीर में लाखों हजारों कोशिका पाई जाती है, कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती है। तो कोशिका को इंग्लिश में सेल भी कहा जाता है। साथियों क्वेश्चन नंबर 96, 3000 मीटर स्टेपल चेस दौड़ में कितनी बाधाएं होती है? साथियों ध्यान दें, इसका राइट आंसर सी होगा 28 और 7 जल बाधाएं होती है साथियों। कुल बाधाएं पूछे तो 28 और 7 जोड़ देना साथियों, कुल बाधाएं 35 होती है। फुटबॉल का प्रथम विश्व कप किस देश में खेला गया? साथियों ये तो फेमस क्वेश्चन है, बार बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। इसका राइट आंसर होगा उरुग्वे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हॉकी खेल से संबंधित नहीं है? तो साथियों फ्लाईबॉल है, गली है, गली नहीं है। 98 का आंसर होगा साथियों बुल्ली, बुल्ली नहीं है। 98 बुल्ली, ऑप्शन नंबर ए। 99 पिकनिक एथलीट एस्थेनिक शरीर के प्रकार के किस द्वारा प्रस्तावित किए गए? तो इसका राइट आंसर होगा बी, क्रिस्टमच या केस मेकर बोल सकते हैं। शेल्डन का वर्गीकरण है जो साथियों मिजोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक और उस प्रकार का है। डेकाथलन में अंतिम स्पर्धा कौन सी होती है? साथियों इसका राइट आंसर होगा 100 का बी। तो साथियों ध्यान दें, डेकाथलन ये पुरुष स्पर्धा है, इसमें कुल 10 इवेंट होते हैं। जो हेप्टाथलन होती है उसमें कितने इवेंट होते हैं? हेप्टाथलन में कितने इवेंट होते हैं साथियों? 7 इवेंट होते हैं। ये महिला से संबंधित है। इनमें प्रथम दिन कौन सा शुरू होता है और दूसरा दिन और अंतिम दिन का अंतिम इवेंट, इस प्रकार का क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछा जाता है साथियों, रट लो इनको। क्वेश्चन नंबर 101, मनोविज्ञान को शारीरिक शिक्षा के छात्र को सिखाया जाता है क्योंकि वह व्यवहार से संबंधित है। इसका राइट आंसर भी होगा। निम्न में से कौन सी ड्रग्स की श्रेणी में नहीं है? तो साथियों ये क्वेश्चन मेरे को मिला नहीं, मेरे को जल्दी आपको आंसर की उपलब्ध करवानी थी, इसलिए 4 से 5 क्वेश्चन छूट चुके हैं मेरे। अगला क्वेश्चन, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट निर्मित किया गया था। तो साथियों इस नाम को मैच नहीं करें, इसका राइट आंसर सी होगा, बिल्कुल करेक्ट है। WBC का मुख्य कार्य क्या है? WBC क्या है? वाइट ब्लड सेल्स यानी सफ़ेद रक्त कणिकाएं, इनका कार्य क्या होता है? जीवाणु के खिलाफ लड़ाई करना। इसका राइट आंसर होगा 104 का डी। साथियों क्वेश्चन नंबर 105, शब्द फ्यूजीफारम किससे संबंधित है? फ्यूजीफारम शब्द मेरे को मिला नहीं साथियों, अगर आपको मिले तो क्वेश्चन संख्या डालकर इसका कमेंट बॉक्स में जरूर अवगत कराए। क्वेश्चन नंबर 106, डॉक्टर BC राय ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो साथियों डॉक्टर BC राय ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। इसका राइट आंसर होगा डी। मूल कौशल इन स्टेप की किस खेल से संबंधित है? तो साथियों क्वेश्चन नंबर 107 का राइट आंसर होगा ताइक्वांडो। 108, सीखना वह प्रक्रिया है जिससे बदलाव होता है व्यवहार का।
किस विकास के लिए अंतराल प्रशिक्षण का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 109 का राइट आंसर होगा डी, सहन शक्ति। क्वेश्चन नंबर 110, हॉकी गोल का ब्लैक कार्ड की ऊंचाई है? साथियों क्वेश्चन नंबर 110 का आंसर नहीं मिला है। क्वेश्चन नंबर 111, निम्न में से कौन सी विटामिन पानी में घुलनशील है? तो साथियों ध्यान रखें, इस प्रश्न में आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बी, सी बिस्लरी, पानी की बिस्लरी पियो। बी और सी ये दोनों जल में घुलनशील है, इन दोनों को छोड़कर बाकी सभी वसा में घुलनशील है। तो जल में पूछा है साथियों, तो इसका राइट आंसर होगा बी और सी बिस्लरी। 7 टीमों की एकल नॉकआउट प्रतियोगिता में कितनी बाई दी जाती है? तो साथियों ये 2 के गुणज में होती है, ये लिख रखा है देखो, 2 4 8 16, 8 है तो 7 में कितनी बाई दी जाएगी? 1 बाई दी जाएगी। वो ही नीचे के आप में दी जाएगी साथियों, पहली बाई नीचे के आप में दी जाती है। तो 112 का राइट आंसर होगा एक बी ऑप्शन। साथियों क्वेश्चन नंबर 113, रिले दौड़ के समय टेक ओवर जोन को निरीक्षण कौन करता है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा जज, डी। 113 का राइट आंसर है डी। साथियों 114, किसी व्यक्ति की मानसिक आयु प्राय पता लगाया जाता है? मानसिक आयु पता किस प्रकार लगाया जा सकता है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा डी, मनोवैज्ञानिक परीक्षण से। क्रोनोलॉजी, साल महीना एवं दिन, ये क्रोनोलॉजी इसके बारे में पता लगाया जाता है। मोटापा से उत्पन्न नहीं होता, ये बांझपन कोई मोटापे का कारण नहीं है साथियों, इसका राइट आंसर होगा ए। निम्नलिखित में से किस व्यायाम में किए गए कार्य का वैज्ञानिक आधार पर कार्य नहीं माना जाता? तो साथियों क्वेश्चन नंबर 116 का राइट आंसर होगा डी, कैल्सथेनिक व्यायाम। अगला क्वेश्चन आपके बीच साथियों ध्यान दें, 116 के बाद 117 और 18 और 119, ये प्रश्न ये एक पेज मेरे से मिस हो गया है साथियों। तो इस प्रकार की सीरीज अगर किसी के पास है तो मैं इसके आंसर बता देता हूँ, इस सीरीज में मैच कर लेना आप। 117 का ऑप्शन नंबर ए है, 118 का ऑप्शन नंबर डी राइट है और 119 का ऑप्शन नंबर डी राइट है। साथियों कमेंट बॉक्स में बताएं आपके कितने सही हो रहे हैं ताकि मेरिट का आंकलन कर सकें। अगला क्वेश्चन आपके बीच, पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है? तो साथियों 121 का राइट आंसर होगा, देखो नेक में नहीं पाई जाती और स्किन यानी चमड़ी में नहीं पाई जाती, ये खोपड़ी में पाई जाती है। तो इसका 121 का राइट आंसर होगा क्रेनियलियन कैविट में, बी। राउंड रॉबिन संबंधित है, ये राउंड रॉबिन किस टूर्नामेंट से संबंधित है? साथियों लीग प्रतियोगिता से संबंधित है, इसका राइट आंसर डी। स्टर्नम स्थित है साथियों, स्टर्नम ये हड्डी है, ये कहाँ पाई जाती है? छाती में पाई जाती है साथियों, इसका राइट आंसर होगा सी। एक राउंड रॉबिन प्रतियोगिता जिसमें 8 टीमें भाग ले रही है, कितने चक्कर खेले जाएंगे? साथियों बिल्कुल 28। गैस्ट्रोक्नीमियम पेशी स्थित है? साथियों क्वेश्चन नंबर 125, इसका राइट आंसर होगा पैर के निचले भाग में, बिल्कुल राइट है साथियों, इसका राइट आंसर होगा पैर के निचले भाग में। एक पेज जो पीछे मिस हो गया था साथियों, 74 नंबर देखो आप, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा टेनिस, डी। निम्न में से कौन सा खेल प्रशिक्षण का सिद्धांत नहीं है? तो साथियों क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर होगा ए, अति भार, यानी आप प्रशिक्षण के दौरान खिलाड़ी पर अति भार नहीं दे सकते, ये कोई इस खेल प्रशिक्षण का कोई सिद्धांत नहीं है साथियों। शॉटपुट खिलाड़ियों के प्रशिक्षण को निम्नलिखित में से पहलुओं पर ध्यान केंद्रित कीजिए। 76 का राइट आंसर होगा साथियों डी, या आप मिलान कर लेना, इसका राइट आंसर डी है। तो साथियों मैंने आपको सभी प्रश्न बता दिए हैं, और फिर भी किसी प्रकार की गलती हुई है तो आप कमेंट बॉक्स में अवगत कराएं,
और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और